जब हम किसी तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं और वृंदावन, बद्रीनाथ, सोमनाथ इत्यादि जैसे पवित्र स्थलों पर पहुंचते हैं तो हमारे भीतर एक भक्ति भाव उत्पन्न होता है। मन श्रद्धा से भर जाता है। यही बात यदि मेहरानगढ़ के बारे में कही जाए तो बहुत आश्चर्य की बात होगी, क्योंकि मेहरानगढ़ का नाम आते ही राजसी ठाट बाट उसकी शान और शौकत की तस्वीर सामने आ जाती है, लेकिन ये सत्य से कोसों दूर है। मेहरानगढ़ का इतिहास गवाह है कि यहाँ पर जितने भी महाराजाओं ने शासन किया वे सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक अपनी हर गतिविधि को अपने इष्ट से, अपनी आराध्य से प्रेरित होकर उनसे आशीर्वाद लेकर उनकी पूजा अर्चना के उपरांत ही आगे बढ़ते थे। मेहरानगढ़ एक तीर्थ तुल्य स्थल है जहाँ 25 छोटे बड़े मंदिर हैं और जिनमें सैकड़ों वर्षों से निरंतर पूजन होता रहा है। तो चलिए अब हम अपनी यात्रा को शुरू करते हुए मेहरानगढ़ के छुपे हुए रत्नों को खोजने का शुभ आरंभ करते हैं। मेहरानगढ़ में 7 पोल हैं और प्रत्येक पोल पे गणेश भगवान स्थापित हैं। हमारी संस्कृति में गणपति को सर्वप्रथम पूजनीय माना गया है और हर शुभ कार्य उनकी पूजा से ही शुरू करते हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर राज परिवार की ओर से यहाँ पूजन किया जाता है और जन सामान्य भक्ति भाव प्रकट करने के लिए इस उत्सव में सम्मिलित होते हैं। भारत की सबसे प्राचीनतम परंपरा शैव परंपरा रही है। नाथ संप्रदाय के तपस्वी जलंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ आदि इस परंपरा के अग्रणीय संत रहे हैं। ओम सिद्धि बुद्धि सहित श्री मनमहागणाधिपतये नमः। वाणी हिरण्यगर्भाय नमः। ओम शांति अंतरिक्ष ये जो पवित्र स्थान है ये चिड़िया भाकर के नाम से जाना जाता है और कहते हैं कि जोधपुर की स्थापना से पहले यहाँ पर संत चिड़ियानाथ बाबा तपस्या किया करते थे और उनके नाम से ही इसे चिड़िया भाकर या चिड़िया टूंक के नाम से लोग पुकारते थे। लेकिन इस पहाड़ी को पंच टेकरिया यानी कि पंचेटिया पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के पहाड़ी श्रृंखलाओं में 5 छोटी छोटी टेकरियाँ हैं, जिसपे एक टेकरी पे किला बना है, उसके सामने की तरफ, पीछे की तरफ, दोनों तरफ जो आप देख रहे हैं ये सभी 5 टेकरियाँ मिलके पंच टेकरियाँ कहलाया करती थी। तो जब 15वीं शताब्दी में राव जोधा राठौड़ वंश के प्रतापी शासक उन्होंने यहाँ आकर जब इस किले का निर्माण शुरू करवाया, तब यहाँ के तपस्वी साधु संत चिड़ियानाथ जी बाबा जो यहाँ तपस्या किया करते थे, उनका जो स्थान आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक शिव मंदिर, शिवलिंग स्थापित हैं और बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। तो जब ये किला बनवाया जाना शुरू हुआ तब ऐसी घटना हुई, कहते हैं कि जब ऊपर की तरफ दीवारें बनने लगी तो कर्मचारियों ने कहा
कि संत बाबा आप यहाँ से अब अपनी धूनी हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ जोधपुर के प्रतापी राजा राव जोधा अपना किला बनाने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि गढ़ किले जो बनते हैं वो बांके ही भले होते हैं, टेढ़े मेढ़े बना लीजिए और आप मेरी धूनी को बीच में से छोड़ दीजिए। तो राज्य कर्मचारी नहीं माने और अंततः संत चिड़ियानाथ जी को मजबूर होके यहाँ से अपने झोली में अंगारे भर के निकलना पड़ा। जब वे यहाँ से प्रस्थान कर गए और उसी समय राव जोधा जी को ये सूचना मिली कि संत चिड़ियानाथ जी नाराज़ होकर यहाँ से गए हैं, और उन्होंने ऐसा भी कहा है कि जोधपुर के निर्माता राव जोधा मेरी धूनी पर इसलिए किले के अंदर लेना चाहते हैं ताकि यहाँ जो पवित्र जल है वो हमेशा यहाँ के किले के लोगों को मिलता रहे। तो उन्होंने कहा कि जिस जल के लिए मेरी इस जगह को इस किले में लिया गया है, तो मैं ऐसा कहता हूँ कि यहाँ हमेशा जल की समस्या रहेगी। लेकिन बाद में जब राव जोधा ने अपने पुत्र और अपने सामंतों को, जो उस समय के उनके जो मुख्य अधिकारी थे, उन सबको बुलाया और उन सबको जिम्मेदारी दी कि कैसे भी हो आप चिड़ियानाथ जी को मनाकर यहाँ जोधपुर लेके आएँ ताकि हम उनकी आव भगत कर सकें और उन्होंने जो श्राप दिया है उससे हम मुक्ति पा सकें। और ऐसा ही हुआ। और कुछ समय बाद जब संत चिड़ियानाथ जी राव जोधा के निमंत्रण पर जोधपुर आए, जो आज वर्तमान में जोधपुर शहर का जो घंटाघर है, क्लॉक टावर, वहाँ पर उनके लिए एक आश्रम बनाया गया, वहाँ उनके लिए झोंपड़ी स्थापित की गई और वहीं वो कुछ समय तक रहे। और उस समय राव जोधा जी ने उनसे निवेदन किया कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। तो संत चिड़ियानाथ जी ने कहा कि आप मेरे लिए प्रतिदिन भोजन के रूप में एक रोटी जो है वो भेज दिया करें। तो जोधा जी को लगा कि एक रोटी से क्या होगा, संत का पूरा दिन जो है वो एक रोटी के से तो नहीं चल सकता, इसलिए उन्होंने आदेश दिया अपने शाही रसोड़े के कर्मचारियों को और कहा कि एक बड़ा रोटी, यानी कि बहुत बड़ा बाजरे का जो सोगरा होता है, बड़ा रोट, वो बनाकर भेजा जाए। और इस तरह से जब चिड़ियानाथ जी यहाँ से वापस लौटने लगे, जो पालासनी गांव है जोधपुर से 50 किलोमीटर दूर, जहाँ पर उन्होंने अपना स्थान बनाया था, तो उन्होंने राव जोधा को आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं तुम्हारी इस आव भगत से और जो मान सम्मान आपने दिया है, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। और मैं समझता हूँ कि पंचेटिया टेकरी और चिड़िया भाकर एक सही हाथों में, एक योग्य शासक के हाथों में है और ये निसंदेह एक ऐसा शहर, एक ऐसा राज्य बनेगा जो प्रजा की जो है वो भलाई का काम करेगा। इसलिए मैं आपको वरदान देता हूँ कि जो श्राप मैंने दिया है वो पूरी तरह से आपके और इस मारवाड़ राज्य पर लागू नहीं होगा। जरूर यहाँ 1-2 वर्ष के बाद में अकाल पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पानी की कभी कमी नहीं रहेगी और लोग बहुत सकुशल रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने राव जोधा जी की आव भगत से खुश होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि जिस तरह से आपने मेरे एक रोटी के बदले एक रोट, यानी कि एक बड़ा रोटी मेरे लिए बना के भेजा, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे जो बेटे होंगे, पोते होंगे, आगे जो वंश चलेगा, उनके अधीन बहुत सारे गढ़ किले बनेंगे। यानी कि जहाँ रोट वहाँ कोट, कोट का मतलब होता है गढ़ या किला। तो आप देखिए कि राव जोधा के बेटे और पोतों ने बहुत सारी नई रियासतों की स्थापना की। उनके बेटे राव बीका, जिन्होंने इसी किले से प्रस्थान करके बीकानेर की स्थापना की, आगे चल कर किशन सिंह जी ने किशनगढ़ बसाया। इसी तरह से मध्य प्रदेश और गुजरात में कई रियासतें बनी जो इस मेहरानगढ़ किले से, इसी राज परिवार से जो सदस्य यहाँ से निकले वो राव जोधा जी के वंशज थे और चिड़ियानाथ जी के उसी आशीर्वाद के कारण उन्होंने अपने नए राज्यों और नए किलों की स्थापना की। तो इन सब दृष्टिकोणों से देखने पर हम ये कह सकते हैं कि चिड़ियानाथ जी का ये स्थान, जो चिड़ियानाथ जी के धूने के नाम से विख्यात हैं, ये बहुत ही पवित्र हैं। यह गुफा चिड़ियानाथ की तपोस्थली है और यहाँ प्राचीन काल से स्थापित 5 शिवलिंगों की अत्यंत शुभ दर्शन प्राप्त करे जा सकते हैं। 5 शिवलिंगों का एक ही स्थान पर होना अत्यंत दुर्लभ माना जाता है, क्योंकि 5 शिवलिंगों को बहुत पवित्र स्थान पर ही स्थापित किया जा सकता है। और चिड़ियानाथ के दर्शन जन सामान्य के लिए प्रतिदिन उपलब्ध हैं। यहाँ से किले के बुर्ज की ओर नजर उठाकर देखें तो चामुंडा देवी के मंदिर की पवित्र ध्वजा के दर्शन होते हैं। राजपूत
क्षत्रिय हैं और सदियों से रक्षा की भूमिका को बखूबी निभाते आ रहे हैं। और क्षत्रिय जब युद्ध के लिए जाते हैं तो दुर्गा का आवाहन करते हैं, क्योंकि दुर्गा दुष्टों का संहार करती हैं। हर क्षत्रिय वंश की देवी का एक अलग स्वरूप होता है और इसी प्रकार यहाँ का राजघराना चामुंडा देवी की उपासना करता है और इन्हें इष्ट के रूप में पूजता है। घनश्याम त्रिवेदी हैं। मैं माता जी चामुंडा माता की सेवा पूजा लगभग 37 साल से लगातार करता आ रहा हूँ। इससे पूर्व मेरे पिताजी यहाँ सेवा पूजा काफ़ी वर्षों तक की है। ये चामुंडा माता महाराजा साहब बाप जी की आराध्य देवी है, इष्ट देवी है। पहले युद्ध वगैरह में जाते हैं, इनके आशीर्वाद लेकर जाते हैं। ये चामुंडा माता काली का स्वरूप है, ये महिषासुर मर्दिनी और शक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि में वैसे 4 नवरात्रि होती हैं सनातन धर्म में, 2 नवरात्रि बड़ी होती है। उसमें पूरा जोधपुर लगभग माता जी के प्रति पूरी आस्था है, दर्शन करना आता है और माता जी का आशीर्वाद लेके जाते हैं। मनोकामना भी भूल के जाते हैं, उनकी इच्छा भी पूरी होती है और सबको पूरी आस्था है जोधपुर वासियों को। बाप जी के परिवार की पूरा पहले पूजा वही करते हैं, उनके बाद में सभी आते हैं दर्शन करते। करीब 560-61 साल हो गए। 1459 में मंदिर बना, बाद में किला बनता रहा। राव जोधा जी, जिन्होंने मेहरानगढ़ का निर्माण करवाया था, उनके पितामह राव चुंडा जी थे। उनसे प्रसन्न होकर देवी चामुंडा ने उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि तुम शीघ्र ही राजा बनने वाले हो। और कुछ समय बाद राव चुंडा जी ने मंडोर पर अपना राज स्थापित कर लिया। क्योंकि चामुंडा देवी ने राठौरों को अपना आशीर्वाद दिया था, इसलिए उन्होंने चामुंडा को अपनी इष्ट माना। और राव जोधा जी जब मंडोर से यहाँ आए तो देवी चामुंडा की मूर्ति अपने साथ लेकर आए और किले में स्थापित करवाया। इस मंदिर का 2 बार विस्तार व पुनर्निर्माण हो चुका है। पहली बार महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में हुआ, जब इस मंदिर का विस्तार किया गया, और दूसरी बार सन 1857 में महाराजा तखत सिंह जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। देवी चामुंडा माँ में यहाँ के लोगों की असीम आस्था रही है। पूर्व में ये रिवाज था कि पुजारी बुर्ज पर आरती लेके जाते थे और ऐसी लोक मान्यता है कि लोग उसे देखकर भोजन का पहला निवाला और पानी की पहली घूंट ग्रहण करते थे। ऐसा माना जाता है पुराने शहर में आज भी लोग अपना दिन देवी के दर्शन करके ही शुरू करते हैं। स्वतंत्रता के बाद जब मेहरानगढ़ खोला गया, तब देवी मंदिर भी लोगों के लिए खोल दिया गया। जो एक निज मंदिर था, वो सामान्य जन को दर्शन, पूजा अर्चना हेतु सुलभ हो गया। प्रतिवर्ष नवरात्र पर यहाँ भारी मेला लगता है और जोधपुर राज परिवार आज भी यहाँ परंपरा अनुसार पूजा अर्चना करते हैं। तो चलिए अपनी यात्रा को जारी रखते हुए कुछ और अनछुए पहलू को प्रकाश में लाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर घट घट में, कण कण में देव मूर्तियाँ स्थापित हैं, जो यहाँ के वासियों को, राजाओं को सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रही हैं। और यही कारण है कि गढ़ किले सैकड़ों वर्षों तक अपना स्थायित्व रख सकें। चामुंडा जी के मंदिर से जब हम किले के अंदर की ओर चलते हैं, तो शैव और शाक्त परंपरा के बाद हिंदू धर्म की एक और प्रमुख शाखा वैष्णव परंपरा से जुड़े श्री मुरली मनोहर जी के मंदिर से रूबरू होते हैं। मेरा नाम लक्ष्मी दत्त है। मैं इस मुरली मनोहर जी के मंदिर का पुजारी हूँ।
यह मंदिर महाराजा विजय सिंह जी के टाइम से है और वैष्णव परंपरा के अनुसार इनकी पूजा अर्चना होती है। यह मुरली मनोहर जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी, शरद पूर्णिमा आदि विशेष अवसरों पर विशेष पूजा अर्चना होती है और परंपरा से मैं, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी यहाँ की पूजा अर्चना करते आए हैं। यह मंदिर करीब 250 वर्ष पुराना है। कृष्णा प्रेम स्वरूप है। इस भक्ति परंपरा में सबसे प्रमुख नाम कृष्णा भक्त कवियत्री मीराबाई का आता है, जो राव दूधा जी की पुत्री थी और राव दूधा जी राव जोधा के वंशज थे। भक्ति की परंपरा मीरा ने इन्हीं महलों से प्राप्त की है और ये भक्ति धारणा इतनी प्रबल रही है कि जोधपुर शहर में ही श्री कृष्ण जी के लगभग 200 मंदिर हैं, जिनके निर्माण में रानियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। महाराजा बखत सिंह श्री मुरली मनोहर जी के अनन्य भक्त थे। वे सदैव ही मूर्ति को अपने पास रखते थे। श्री मुरली मनोहर जी महाराज के ईश थे और युद्ध अभियानों में भी इस मूर्ति को अपने साथ ले जाते थे। 1740 में गंगवाना के युद्ध में अपनी ईश से प्रेरित होकर महाराजा भगत सिंह जी ने 5000 राठौरों से जयपुर की सेना, जिसमें 50,000 से ज़्यादा सैनिक थे, उन पर हमला बोल दिया और उन्हें बुरी तरह से हरा दिया। इस युद्ध में श्री मुरली मनोहर जी जिस हाथी पर स्थापित थे, वे बिदक कर दुश्मन के खेमे में चला गया था और संधि के पश्चात उन्हें लौटाया गया था। महाराजा बखत सिंह जी का अपनी ईश के प्रति जो श्रद्धा भाव था, उसके कारण ही उस असंभव से लगने वाले युद्ध में उन्होंने दुश्मन से अपना लोहा मनवाया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज कर लिया। यह भगवान श्री राम जी की तस्वीर है और विजयदशमी के अवसर पर रावण दहन के लिए यहाँ जोधपुर में परंपरा अनुसार रावण दहन होता है। उससे पूर्व इनकी पूजन बाप जी से के द्वारा संपन्न की जाती है और यहाँ दशहरा दरबार लगाया जाता है और पालकी में विराजमान करके श्री राम जी की तस्वीर यहाँ से मुख्य द्वार तक जाती है। फिर वहाँ से रथ में विराजमान होकर शहर में होते हुए रावण का चबूतरा पर जाती है। वापस सवारी राम जी के आने पर भगवान राम जी का इनका राज्य तिलक का कार्यक्रम होता है। दशहरा के दिन ही प्रातः श्री राम और शास्त्रों की पूजा के बाद दशहरे का दरबार लगता है, जिसमें राज परिवार के सदस्य, जागीरदार, रियासत इत्यादि अपनी तलवारों को म्यान से निकालकर एक एक महाराजा साहब के सामने प्रस्तुत करते हैं और प्रत्येक तलवार पर कुमकुम की टिक्की लगाकर महाराजा साहब उनके शास्त्रों की सांकेतिक पूजा करते हैं। मेहरान दुर्ग में जनाना महलों में प्रवेश करते समय दाहिने ओर माता नागनीचा का मंदिर बना है। मैं यहाँ का
राज परिवार का सेवक आशुतोष ओझा, जो इस मंदिर का पूजा पाठ अर्चना किया करते हैं। ये कुल देवी का स्थान है। पूर्व में रानी लोगों का पूजा स्थल है। ये जनाना ड्योढ़ी बाड़ी का महल बोलते हैं इनको। यहाँ पूर्व में रानी लोग पूजा अर्चना यहाँ किया करते थे और पूर्व के अंदर यहाँ विवाह स्थल है बीच में, जहाँ विवाह हुआ करते थे। अभी यहाँ पूर्व में रानी लोगों का पूजा स्थल है, तो गणगौर उत्सव हुआ करता है चैत्र नवरात्रि के समय। तो महाराजा साहब और उनके परिवार यहाँ पूजा अर्चना करते हैं गणगौर माता की, और उन्हीं के सामने ही कुलदेवी माँ नागनीची माता का स्थान है। उसके पास में है माता हिंगलाज, जो राजाओं का इष्ट भी हुआ करता था, और सबसे बड़ी माता दुर्गा पार्वती रूप के अंदर मानी जाती है माँ हिंगलाज, जिसका मुख्य स्थान जो है बलूचिस्तान में है, सिंध प्रांत में। उसी के पास में है चतुर्भुज गिरधारी जी का स्थान है, विष्णु अवतार है, और पास में है शिव पार्वती, जो अमर कथा सुनाते हैं। वैसे उस समय की प्रतिमा जैसे बनाई गई हैं, ये सब चांदी से निर्मित हैं। 1400 ईस्वी 1500 ईस्वी के उपरांत रानी लोगों का जब राज्य हुआ करता था, उस समय ये पूजा अर्चना इन प्रतिमाओं की किया करती थी रानी लोग। नागनेच्या माता जी राठौरों की कुल देवी हैं। इनका निज मंदिर बाड़मेर जिले के नगाना गांव में स्थित है, जो राव दुहत जी ने स्थापित करवाया था। मेहरानगढ़ में इस मंदिर का निर्माण राव जोधा जी ने 1466 ईस्वी में करवाया था, और सन 1609 ईस्वी में सवाई राजा सूर सिंह जी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। चतुर्भुज गिरधारी जी की मूर्ति सूर सिंह जी को उनके मित्र अब्दुल रहीम खान ने भेंट दी थी, जो कृष्ण भक्त थे और बहराम खान के पुत्र थे। महाराजा अजीत सिंह के पिता महाराजा जसवंत सिंह जी हिंगला माता के भक्त थे, और उन्हीं के आशीर्वाद से महाराजा अजीत सिंह का जन्म हुआ था। महाराजा अजीत सिंह जी भी माता के परम भक्त बने, और उन्होंने हिंगलाज माता को अपना इष्ट माना और उनकी प्रतिमा को भी मंदिर में स्थापित करवाया। इस मंदिर के मुख्य गर्भगृह के सामने एक बड़ा चौक है, और उसके बीचों बीच सफ़ेद संगमरमर की एक चौकी है। इस चौकी के ऊपर गणगौर के उत्सव पर देवी गणगौर माता की मूर्ति की पूजा अर्चना की जाती है। नागनेच्या माता के ठीक सामने जनाना ड्योढ़ी है, जो कि राज परिवार की राजकुमारियों, रानियों और महारानियों का निवास स्थान हुआ करता था, और वे सब कृष्ण की अनन्य भक्त रही हैं। मेहरानगढ़ की जनाना ड्योढ़ी में कृष्ण जी का एक निज मंदिर मौजूद है, जहाँ कृष्ण लीला के सुंदर चित्र छत और दीवारों पर बड़ी खूबसूरती से उतारे गए हैं। हर गढ़, किले, शहर आदि का रक्षक भैरव को माना जाता है, और मेहरानगढ़ के भी कई भैरव हैं। भैरव का अर्थ होता है भय का हरण कर जगत का भरण करने वाला। भैरव शिव के गण और पार्वती के अनुचर माने गए हैं। मंदिर भारतीय संस्कृति में देवी देवताओं के दो स्वरूप होते हैं, शास्त्रीय स्वरूप और लोक स्वरूप। इन स्वरूपों को भी पुनः दो और स्वरूपों में विभक्त किया जाता है, सात्विक स्वरूप और तांत्रिक स्वरूप। लेकिन भैरव के बारे में ये बड़ी रोचक बात है
कि भैरव के दोनों स्वरूपों को, सात्विक स्वरूप जिसको गोरे भैरव कहा जाता है और तांत्रिक स्वरूप जिनको काले भैरव कहा जाता है, एक ही साथ स्थापित किए जाते हैं। मेहरानगढ़ में सबसे पुरानी और प्रसिद्ध भैरव तहखाने वाले भैरव हैं। यह दौलत खाने के पास जमीन के नीचे तहखाने में स्थापित हैं। 500 वर्षों पूर्व जब जैसलमेर की राजकुमारी का विवाह मेहरानगढ़ के महाराजा राव सतल जी से हुआ, तो वो अपने ईश गोरे भैरव को अपने साथ लेकर आई और उन्होंने अपने महल के बाहर स्थापित करवाया। क्योंकि गोरे भैरव के साथ काले भैरव भी होते हैं, तो काले भैरव को भी वहाँ उनके साथ स्थापित किया गया। ये भैरव बहुत ही चमत्कारी माने जाते हैं। जिन दंपतियों के बच्चे नहीं होते और वो यहाँ आकर सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि उन्हें भैरव जी की कृपा से संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। इसी तरह मेहरानगढ़ में समय समय पर महल की दहलीज या पोलों के बाहर भैरव की स्थापना की गई और जब दुर्ग का विस्तार किया गया तो भैरव दुर्ग के अंदर आ गए और फिर दोबारा ये सिलसिला निरंतर इसी तरह चलता रहा और भैरव स्थापित होते चले गए। दुर्ग के अंदर बाहर के स्थानों पर छोटे बड़े मंदिर और शिवालय स्थापित हुए हैं, जिनमें से एक प्रमुख है पातालेश्वर महादेव, जो कि एक गुफा के अंदर स्थापित हैं। यह एक बहुत पुराना मंदिर है और इनकी बहुत मान्यता है। ये दुर्ग के दक्षिण पश्चिम में चिड़ियानाथ जी के पास स्थित हैं। इसके अतिरिक्त मेहरानगढ़ में लोकदेव के मंदिर, शहीद भूरे खान की मज़ार व सतियों के हाथ भी स्थापित हैं और जनसाधारण में बड़े भक्ति भाव व आदर से पूजे जाते हैं। मेहरानगढ़ की पवित्र स्थली केवल वीरता के लिए ही नहीं, बल्कि परम सत्य की प्राप्ति के लिए भी वर्षों से मारवाड़ के लोगों को प्रेरित करती आई है। हम अभी अभी मेहरानगढ़ के आध्यात्मिक धरोहर से रूबरू हुए, जिसमें हर धर्म के लोग मिलजुल कर देश की एकता को मजबूत करते हैं। इसी के साथ मैं तरुणिमा आप सभी से विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि हमारा ये सफ़र यूं ही जारी रहे। धन्यवाद।